लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है? जो सबसे पहला था, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहला था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था? वेस्पर थ्योरी। थर्ड जो था, वीबीटी था। चौथा जो था, एमओटी। यही 4 पार्ट्स हुए हैं। और कुछ हुआ है? तो लगभग 10-12 पार्ट्स में से अभी हमने 4 पार्ट ही किया, तो मतलब अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं इसका मतलब। तो आज का जो पार्ट है, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो रैंडम तरीके से ये हो गया है, लेकिन आपके नोटबुक में अलग से सेपरेटली ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है। तो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज द हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन, और 6 इज द बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। क्या छूटा हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो। इट टेल्स अबाउट इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इट टेल्स अबाउट इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इट टेल्स अबाउट इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसी में सेकंड पॉइंट लिख लो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो पहला होता है उसको बोलते हैं एसपी हाइब्रिडाइज। जो दूसरा होता है वो sp2 होता है। तीसरा जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चौथा जो होता है sp3d हाइब्रिडाइज्ड। पांचवा जो होता है sp3d2। एंड जो सिक्स होता है sp3d3। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला होता है sp। sp में 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर होता है। फिर उसके बाद sp2 है, तो 33 33 33। फिर उसके बाद sp3 में 25 25 25। फिर sp3d है। तो बेसिकली देयर आर टू ऑर्बिटल मिक्सिंग, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स। यहाँ पे
दो p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है। यहाँ पे जो है 3 p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट इज द sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख लिया, फिर उसके क्लासिफिकेशंस देख लिया। नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट नंबर 3 लिख लिया ये वाला। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो कुछ कुछ जो होता है ये वीबीटी और इससे हाइब्रिडाइजेशन दोनों मिक्सिंग होता है। तो आपके मॉड्यूल में या कोई भी रैंडम बुक पढ़ोगे तो वो ऑर्बिटल वाला या तो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स कर दिया होगा, या फिर हाइब्रिड उसमें वीबीटी वाला जो है वो सारा पार्ट किस में कर दिया होगा, जैसे ओवरलैपिंग वाला। ओवरलैपिंग वाला या तो हाइब्रिडाइजेशन में दे दिया होगा या तो वीबीटी, किसी में भी दे सकता है। तो आपके मॉड्यूल में शायद हमको हाइब्रिडाइजेशन में दिया है ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट सेम है, अगर मॉड्यूल है तो आप देख सकते हो। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो किसी में भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, देयर आर देयर आर टू methods there are two methods to calculate hybridization hybridization। जो फर्स्ट होता है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू H इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस अटैच्ड एटम। तो दिस इज द मेथड नंबर 1। H इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करने के लिए आपको दो प्रोसेस पता है, एक तो ईपी बीपी एलपी से फाइंड कर सकते हो, दूसरा जो ट्रिक बताया गया है उससे भी कर सकते हो। ये मेथड नंबर 1 होता है। मेथड नंबर 2 क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ ईपी, ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस सी प्लस ए। So there are two methods to finding hybridizations. First with the help of इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ ईपी। हम दो मेथड से कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशंस की वैल्यू। तो देखो ये मेथड नंबर 1 क्या है, ये 100% जेन्युइन नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि लगभग 99% आंसर एकदम करेक्ट आते हैं। तो आपको जो यूज करना है ये आपके बुक में ये वाला दिया हुआ है, क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नॉट 100%, मतलब आपको यूज करना है, ये 100% करेक्ट होता है। मतलब आपको हमेशा प्रायोरिटी इसी को देना है। ये तो हमने खुद से बना दिया ट्रिक के आपको लोन पेयर फाइंड कर लो फिर उसके बाद अटैच्ड एटम कर लो। तो हमेशा आपको प्रायोरिटी इसको देना है। ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस सी प्लस से। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हम क्या है कि अगर ईपी की वैल्यू 2 आएगी तो तुम्हारा एसपी हो जाएगा, 3 आएगा तो वो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से लिखवा देते हैं। कुछ पूछना इसमें? एच इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस अटैच्ड एटम। ये 100% जेन्युइन नहीं है, खुद से बनाया हुआ ट्रिक है।
आपको अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ये वाला ऑफिशियली फॉर्मूला होता है जो आपके मॉड्यूल में और हर जगह मेंशन होता है। ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस प्लस, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से मैं सारे टर्म्स को बता रहा हूं। ईपी इज द इलेक्ट्रॉन पेयर, 1/2 वी क्या होता है बेटा, एक बार फिर से बता दीजिए तो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एम इज द मोनोवैलेंट, सी इज द पॉजिटिव चार्ज और ए इज द नेगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें आपको पता है तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूं। अब उसके बाद एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, लिख लिया। तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशंस, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ एच, सेकंड विद द हेल्प ऑफ पीपी। अब इनकी वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से हम सारी चीजें डिफाइन करते हैं। तो मेन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पता करना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो फॉर्मूले हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके के, या तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा या sp2 होगा या sp3 होगा, तो इसी तरह हम लोग करते हैं। तो चलो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो एक छोटा सा टेबल है, या तो इसको ईपी बोल दो या तो एच बोल दो, और यहां पे हम लोग वो टेबल बना देते हैं, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर तुम्हारा ईपी या एच का वैल्यू, बोलो बेटा, 2 आ गया, तो ईपी इक्वल टू 2, तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, एसपी। अगर 3 आ जाएगा, sp2। अब देखो एक बार फिर से, ये दो का मतलब क्या है कि ये ऑर्बिटल्स को काउंट करते हैं, एक s है, दो दूसरा p है, तो ये 2 हो गया। अब ये 3 है, 3 के लिए 2 p हो गया और एक s हो गया, तो देयर आर 3 3। अब उसी तरह अगर मैं 4 की बात करूं तो खुद से सोचिए, sp3। अगर मैं 5 की बात करूं, sp3d। अब इसमें देखो बहुत तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो बोलेगा कि परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर क्या है, फिर उसके बाद कितने एस ऑर्बिटल्स है, कितने पी ऑर्बिटल्स है, क्लियर है। तो वो सारी चीजें मिक्स करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। 6 sp3d2, 7 d3। तो ये देखो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये पूरी केमिस्ट्री में, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह यूज होगा, हर जगह आएगा कि अगर हाइब्रिड, और इसकी हेल्प से बहुत सारे आंसर भी पता चलते हैं। आगे चल के आपको जो बॉन्ड पैरामीटर्स बताया जाएगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, वो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमको ये पता चल गया कि बस इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। अगर इसमें इसका देखो बहुत तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। वो बोलेगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50%, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इज द 50%। वो बोलेगा कि इसका आप डायग्राम बनाओ। तो एस ऑर्बिटल है, ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, डंबल से। इसीलिए मैं बोला कि ये वाला टॉपिक जो है दो जगह पढ़ाने का चांस होता है, या तो वीबीटी में पढ़ लो या तो हाइब्रिडाइजेशन। तो बीबीटी में हमने सारा कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हमको बहुत डेप्थ में सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे नोटबुक में हाइब्रिडाइजेशन एक सेपरेटली टॉपिक होना चाहिए। अगर ये मैं नहीं पढ़ाता तब भी आप क्वेश्चन कर लेते, क्यों, क्योंकि आपको वो सारी चीजें पता है, फॉर्मूला पता है, और हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है वेस्पर में हाइब्रिडाइजेशन। आप देखो बेटा एक दो क्वेश्चन इस पे आप करना स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। लिख लिया, चलो लिखो। फर्स्ट दोनों मेथड से करना है, PCl3 है, CO2 है, H2O है। ये तीन क्वेश्चन है, तीन दोनों मेथड से फटाफट। ये वैसे तो तेरे को आता ही है। PCl3 है, CO2 है, H2O है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर, बस मेरे को हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू चाहिए। हाँ? क्या बोल रहे हो, तुम लोग नोटबुक क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा। दोनों मेथड्स अप्लाई करना है। मेथड 1 में चलो बता दूं क्या, एक भूल गए होगे, बहुत दिनों पहले पढ़ा था। चलो देखो बेटा,
PCl3 है तो सबसे पहला काम है सेंट्रल मेटल एटम सेलेक्ट करना, तो सेंट्रल मेटल एटम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, P। अब देखो फॉर्म मेथड नंबर 1, H इक्वल टू क्या होता है, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस अटैच्ड एटम। तो देखो पहले वाले ट्रिक में लोन पेयर फास्फोरस है, फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, सारे बच्चे तो 1 2 3 4 5। अब इससे कितने सीएल अटैच्ड है, 1 2 3। अब देखो बेटा दो इलेक्ट्रॉन है मतलब लोन पेयर इक्वल टू 1। अब उसके बाद नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले में पुट करो, ये देखो H इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, तो नंबर लोन पेयर आ गया कितना, फिर से बोलो 1 प्लस अटैच्ड एटम कितना आ गया, 3, तो 4 आ जाएगा। H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। कैसे sp3 हो गया, 3 बार p हो गया, 1 बार s हो गया, 4 हो गए। अब इसमें बहुत तरीके की चीजें पूछ सकता है, 4 रहेगा तो इसका शेप क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, बोलो। चलो अब मेथड नंबर 2 भी इसमें करते हैं। मेथड नंबर 2 ईपी वाले से करिए बेटा, तो सारे बच्चे ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, दोनों मेथड्स। तो मेथड नंबर 2 में देखो इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2, ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल 5 प्लस मोनोवैलेंट 3, तो ईपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बॉन्ड पेयर कितना आ गया बेटा, 3, और एलपी इक्वल टू 1। अब देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, यहां पर भी लोन पेयर 1 आ रहा है, इस वाले मेथड से भी लोन पेयर 1 आ रहा है, तो इसको लिख लो बढ़िया से। वैसे तो इस पर हमने बहुत सारा काम किया है वेस्पर थ्योरी में। अब उसी तरह मैं चाहता हूं CO2, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है जनरली 99%, तो एक बार CO2 का करिए, देखो दोनों से सेम आ रहा है। सेम मेथड से दूसरा वाला करिए CO2। नेक्स्ट CO2, CO2 तो क्या होता है बोलो बेटा फिर से, H इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। ये देखो 1 ऑक्सीजन हो गया, ये वाला कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, तो लोन पेयर इक्वल टू 0। तो अब बेटा H इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर 0 प्लस अटैच्ड एटम, तो कितने हो जाएंगे, 2। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। देखो मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट होगा उसको अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक नहीं आएगा, तो इसको अभी से एकदम अच्छे से कर लो, और ये हर जगह यूज होगा लोन पेयर का। अब मेथड नंबर 2 से देखते हैं। तो मेथड नंबर 2 में फॉर्मूला आपको पता है, तो दिस इज द ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4। अब ये ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है कि डाई वैलेंट है बेटा, डाई वैलेंट है। ऑक्सीजन जो होता है मोनोवैलेंट नहीं होता है, ये डाई वैलेंट होता है। तो ईपी इक्वल टू, तो अब बॉन्ड पेयर 2, एलपी इक्वल टू 0। अभी तक आपका किस्मत बिल्कुल सही है, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वाला H2O का करिए, तो हाइड्रोजन, एक पॉइंट लिखवाया गया है, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल मेटल एटम, याद है कि नहीं है बेटा, चलो देखते हैं H2O। तो पहले हम लोन पेयर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 6, 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा ये जबरदस्त ट्रिक है, अभी आपको PYQ में ना बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिलने वाले हैं। तो लोन पेयर का ट्रिक ये बहुत जबरदस्त है। अब उसके बाद देखो दिस इज द 1H, दिस इज द 2H, तो कितने पेयर बन रहे हैं, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 2।
अब बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? नहीं चलो पहले डायरेक्ट वो कर लेते, तो H इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर 2 प्लस अटैच्ड एटम कितने हो जाएंगे? 4 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? 3। ये मेथड नंबर 1 है, देख लो, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर। अब हम मेथड नंबर 2 से करते हैं बेटा। मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 क्या होता है बेटा? वही ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6, 6 प्लस 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 बॉन्ड पेयर बेटा। और एलपी इक्वल टू, अच्छा देखो इससे भी है, इस पे अपना एलपी कितना आया था? 2, तो अभी भी अपना किस्मत सही है, सारे क्वेश्चन में दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा चार्ज वाला देते हैं। नेक्स्ट एचपी O4-2, देखते हैं ये वाला कैसे आता है कि नहीं। HPO4-2, ये सबसे अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन में। तब सबसे पहला काम है सेलेक्ट सेंट्रल मेटल एटम, उसके लिए दो मेथड बताया गया है, लीस्ट नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। कौन सा सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है? फास्फोरस आ रहा है, चलो ठीक है बेटा, अब इसके हिसाब से सारी चीज। आया, चलो देखते हैं। लेकिन देखो हमेशा मेथड नंबर 2 को प्रायोरिटी देना है बेटा। तो वैसे हम लोग देखते हैं, पहले काम वही वाला करते हैं। ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस, तो और ये कितना हो जाएगा? +2, वेरी गुड। ईपी इक्वल टू 5 2 7 1 8, 4 हो जाए, तो यहां तक कोई दिक्कत सही है। अब बॉन्ड पेयर देख लो, बॉन्ड पेयर काउंट कर दो, पी से 4 बार ओ बनेगा और 1 बार एच, तो 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, ये मॉड में होता है बेसिकली। मॉड का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ 5। और इसमें एक और चीज बताया था, सपोज करो 3.5 आ रहा है आंसर, तो उसको कितना कंसीडर करना है? 4। ये सब चीजें वेस्पर में हो चुकी है। एक बार दूसरे मेथड से करते हैं बेटा। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। एक बार दूसरे मेथड से भी ट्राई करते हैं। फास्फोरस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 5। अब देखो -2 है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हम और ऐड कर रहे हैं। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? 5 2 7। अब देखो, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये वाला एक ऑक्सीजन हो गया, 2 हो गया, और ये वाला कितने हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड से चेक करते, यही बोला ना कि आपको ये वाला फॉलो करना है। ये एक बार सिंगल बॉन्ड से देखो तो, ये देखो इसमें एक ऑक्सीजन, 2 3 4, ऑक्सीजन का हो गया, एक हाइड्रोजन है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1। देखो ये मतलब ये वाला दोनों से सेम आ रहा है, मतलब अपने को ये वाला प्रायोरिटी फॉलो कर। आ गया कि नहीं आ गया? सेम देख लो, चलो इसको लिख। क्या ये वाला देखो हमने कैसे किया, फास्फोरस सेंट्रल मेटल एटम है, तो 5 होते हैं, -2 है तो +2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो 7 हो गए। 7 के हिसाब से 4 ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन, तो लोन पेयर इक्वल टू 1, और यहां पे भी लोन पेयर इक्वल टू 1।
तुम बढ़िया से लिख लो। नेक्स्ट, NO3 माइनस, इसका एक बार करके दिखाइए तो। NO3 - 1 है। ईपी बीपी एलपी को ही प्रायोरिटी देना है। नहीं तो इसको वो उसके हिसाब से ईपी वाले से करना है। हाँ तो मैंने बोला ये एच जो है खुद से बनाया हुआ है, तो एच के हिसाब से कितना फास्फोरस है, इस पे लोन पेयर कितने आ रहे हैं, प्लस अटैच्ड एटम 4 1 5, तो 6 आ गया। तो 6 के तो ये उस जो ईपी वाले से करो। हाँ, NO3 - 1, sp2, वेरी गुड। और कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या? ईपी की वैल्यू या एच की वैल्यू, इसमें दोनों मेथड से सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, देख लो एक बार। NO3 - 1 है। तो देखो बेटा, ईपी इक्वल टू 1/2 नाइट्रोजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 1, तो ईपी इक्वल टू 3, बॉन्ड पेयर 3, एलपी इक्वल टू 3 है, तो मतलब ये देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो मेथड नंबर 1 है ये सेल्फ मेडेड है, और ये बिल्कुल ऑफिशियली है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वो ईपी वाले से ही सॉल्व, तो हमेशा प्रायोरिटी ईपी को देना है। अब उसके बाद एक बार उससे भी चेक करते, उससे चेक किए थे तुम लोग, सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? चलो देखते हैं। नाइट्रोजन का मतलब 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए? हाँ, प्लस हो जाए, तो अब कितना हो जाएगा, दिस इज द 1 ऑक्सीजन, और ये कितने हो जाएंगे 2, और ये कितने हो जाएंगे 3, तो एलपी इक्वल टू कितने हो, 0। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्लस अटैच्ड एटम कितने हो जाएंगे, 3। तो कितना हो जाएगा, उसकी हेल्प से तो ईपी की वैल्यू 3 ही आ रहा है। एच इक्वल टू 0 + 3, तो दिस इज द 3। बोलो बेटा, हो गया ना? चलो, अब उसके बाद देखो, एक और क्वेश्चन लिखो फिर आपके मॉड्यूल का, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एक साथ में सारी चीजें पूछ रहा हूं। कैलकुलेट कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री लोन पेयर, तीनों पार्ट बताना है। कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब वो स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या बनेगा, शेप क्या बनेगा। कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड लोन पेयर ऑफ, एक तो NH3 के लिए फाइंड करना है, और दूसरा CO2 के लिए। पहला जो है वो NH3 के लिए, दूसरा जो है वो CO2 के लिए। इसका शेप भी बताना है, ये वेस्पर थ्योरी को मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, वो सिग्मा और पाई तो आपको बताया ही था ना, ये सब इसमें हमको लग रहा है हाइब्रिडाइजेशन में दिया हुआ क्या, ओवरलैपिंग वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हॉरिजॉन्टल एटम इज डिफरेंट, ठीक है। ClO ClO3 sp3 D2। हो गया बेटा? करेक्ट ऑफ द कोवलेंट करेक्टर, पोलराइजिंग पावर। बोलो, इसका शेप स्ट्रक्चर सब बताना है। मैं NH3 है, तो Ep इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3, तो Ep इक्वल टू 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर। तो आप बताओ, 4 Ep की वैल्यू वो 1 ये है, तो तुम्हारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल।
तो देखो बेटा स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं। तो अपने को क्या है कि एन सेंट्रल मेटल एटम है ट्रायंगुलर टाइप का। तो एक एच यहां पे बना देते हैं, दूसरा एच यहां पे, तीसरा एच। अब एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर किधर बनाएंगे बताओ। अरे देखो तुम्हारे पास पूरा नोटबुक में है। किधर? यहां पे बोल रहा है इसको एच करके यहां पे लोन पेयर है। ये तुम्हारा लोन पे ऐसे देखो स्ट्रक्चर तुम लोग देख लो, वेस्पर थ्योरी में एक बार देख लो, वेरीफाई करो। सेम ऐसे ही बनता है। CO2, CO2 का देखते हैं बेटा। CO2 तो Ep इक्वल टू 1/2, कार्बन है 4, तो Ep की वैल्यू कितनी आ गई? बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर ये तो रेगुलर बनेगा। Ep इक्वल टू 2 मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है SP। अब स्ट्रक्चर बना लो, C लीनियर सीधा ऐसे बनते हैं। बोलो बेटा, हो गया। अब देखते हैं कि मॉड्यूल का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, जितना हमने पढ़ा है। तो हाइब्रिडाइजेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सारे बच्चे मॉड्यूल पेज, अभी पेज नंबर बाद में बताऊंगा, 142 वैसे है, लिखना है तो देख लो, पेज नंबर 142। फिर तू लोग सॉल्व वाले करवाऊंगा ना, तो तू लोग देख के छाप लेगा। TF3 है, ठीक है, तुम लोग अपने से वेरीफाई करोगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ये पहला क्वेश्चन है। चलो करो। DPP पेज नंबर 142, बस मॉड्यूल उसमें लिख लो, करो। PF3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। करो एकदम अच्छे से, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। देखो आंसर नहीं देखना, अपने को अपने मेथड से करना है जैसे आपको सिखाया गया है। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। इन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? एक बार पहले इनका फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर किया है क्या, देखो तो बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, ईपी वाला करते हैं, देखते हैं दोनों से बस आंसर सेम आ जाएगा तो सही। ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस 5 प्लस 3, तो ईपी इक्वल टू 4, 4 का मतलब क्या होता है sp। अब अगर अपने को बॉन्ड पेयर बताना हो तो 3, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1। अब इसका शेप क्या बनेगा बता सकते हो? 4 and 1, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे, P F F, ये F और एक, ये बना लो, ये स्ट्रक्चर भी तुम उसी में ऐड कर लो, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये उसी में देखो, क्वेश्चन को ऐड कर लो, आपसे बस यही पूछा था, लेकिन ये सब भी ऐड कर लो, ज्यादा सही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज डिफरेंट। ये भी चेक कर लोगे, अलग अलग करके करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, करोगे खुद से करो तो। ये देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, उसमें जो होता है हमेशा जो है इसका CL का करोगे। चलो पहले पहला दूसरा करो, फिर तीसरा मैं करूंगा, तीसरा चौथा हो जाएगा ना ये वाला। अरे इसी में कुछ एग्जांपल नंबर 9, इसको अभी करोगे या घर पे करोगे? घर पे तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। हैं? चलो बेटा करो, देखो मेन है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अंशित बोलता है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, बेटा क्या तेरे को सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हाँ, इसीलिए मॉड्यूल का सारा करवाते हैं। सारे बच्चे करो जल्दी से, सब वेरीफाई करो। ClF3 में किसका फाइंड करोगे? Cl का। ClF3O में किसका फाइंड करोगे? Cl। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा सेलेक्ट करके फिर उसके हिसाब से जो मेथड सिखाया गया वो फाइंड। हाँ,
हाँ वो लिखवा देते हैं, ये कर लो फिर वही लिखवा देते हैं। ये वाला एक बार क्वेश्चन कर लो सारे बच्चे तो। ये किसका बेटा मॉड्यूल हो जाएगा? चलो पहला वाला वेरीफाई करो। सही आंसर आ रहा है, दोनों से सेम आ रहा है, देख लेना बेटा। मेथड हम लोग जो सीखे हैं वही फॉलो करना है। चलो देखो मैं ही कर देता हूं फिर तुम लोग। पहला क्या है, ClF3। फर्स्ट इज द ClF3 है बेटा। दूसरा कौन सा है बेटा? ClF3O। चलो बेटा अब आपको फॉर्मूला पता है। Ep इक्वल टू, बताओ सेंट्रल मेटल एटम क्लोरीन है तो 1/2 7 + 3, तो Ep इक्वल टू 5। 5 रहेगा तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन बोलो। 3 1 4 हो गया है, एक और चाहिए तो डी। तो वो सब पूछा है, बस आपको यही पूछा हुआ। चलो वैसे बता दो, बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे? लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 5 में से 3 जाएगा तो। कित- इसका दिमाग जो है ना अभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ये देखो बेटा, हमेशा जो है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है। एक तो हाइड्रोजन वाली फैमिली की वैलेंसी 1 होती है, दूसरा फ्लोरीन वाली। तो ये दोनों को अपने को क्या करना है, मोनोवैलेंट में काउंट करना है, बाकी सबको डाईवैलेंट में। तो अब आपको जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले ये वाला, ये तो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे ले लिया 7, प्लस फॉर्मूला क्या होता है, मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट हमेशा सराउंडेड एटम का लेते हैं। तो बोलो, एक ऐप का वैलेंसी 1 होता है, तो देयर आर 3 ऐप, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 3 10। फिर उसके बाद एक दूसरा वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका भी चेक किया बेटा, सेम आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, चलो देखते हैं। पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या है, तो 1/2 7 प्लस, तुम बताओ 3। ऑक्सीजन को नहीं, क्योंकि हमेशा बस मोनोवैलेंट वाले को काउंट करते हैं। तो 10 हो जाएगा, तो ईपी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5। बॉन्ड पेयर 3 और एक ये वाला भी तो आएगा 4, तो लोन पेयर इक्वल टू 1। सेम स्ट्रक्चर है कि डिफरेंट हो गए? लोन पेयर वेरी होने लगा ना। मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है कि डिफरेंट दिया हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, तो वो तो बिल्कुल अपना भी सेम आ रहा है। कितना हो जाएगा sp3d? तो ये बस इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा। दूसरा वाला एक बार चेक कर लोगे बेटा, सेम है। तीसरे वाले में आपको सेंट्रल मेटल एटम जो है वो वाला करो, बॉक्स से लेना देना नहीं है। एक बार तीसरा कर लेते हैं, जो तीसरा कर लेगा वो सारा कर लेगा। बोलो बेटा, कोई डाउट है अभी तक तो पूछिए उसको। ये इसको चेक किया बेटा, ClF2O, तो इसमें Cl हो जाएगा, तो इसके लिए ईपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 7 प्लस, हाँ ये 2 हो गया, प्लस है तो -4 आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड।
देखो एक बच्चे ने सारा कर लिया, क्या नाम है बेटा आपका? रेखा, क्या नाम है? चलो खड़े हो जाइए बेटा, बस कंपाउंड का नाम बताइए क्या दिया हुआ है तीसरा वाला। ClF3, ClF2, O, फिर ऐसे दिया हुआ। चलो बेटा, तो फॉर्मूला आपको एक ही बताया गया है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से बोल दीजिए बेटा। ईपी इक्वल टू 1 बाई, ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस C प्लस 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl प्लस 2। अब ये प्लस है तो 4, ईपी की वैल्यू 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी के किसके साथ कंपेयर करना है वो भी बता दो। ClF, ओ माय, चलो बेटा इसका भी फटाफट बताइए सम्यक बेटा। ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस 1, तो ईपी इक्वल टू 6, 6 का मतलब क्या होता है? 3 1 4 हो गया तो 6। अब बताओ जिस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला भी बचा था ना, वो क्या है बेटा फोर्थ वाला, देखो। ये भी चेक कर लिया? नहीं हुआ ये वाला? फोर्थ वाला चलो चेक करते हैं, बैठ जाओ बेटा। फोर्थ वाला ये अंशित बताओ बेटा। 4, ये बोल रहा है ClF4O माइनस, यही था क्या? ये है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, XeO F4। चलो बेटा अंशित, ईपी इक्वल टू 1/2 सेंट्रल मेटल एटम Cl है, 7 प्लस माइनस है तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 1 4 2 6। अब इसी तरह इसको भी चेक कर। ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4, तो कितना? ईपी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएंगे? क्या पूछ रहा है, सेम पूछ रहा है डिफरेंट पूछ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? देखो कितना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो बैठ जाओ। डिफरेंट पूछ रहा है तो वही जो भी, बस तीसरा हो जाएगा ना। कौन बोला है मन? ये क्या बोल रहा है? अच्छा बेटा एक बार ये वाला पेज नंबर 144 खोलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको आप अभी जस्ट कर लोगे कि नहीं? आपको 1 मिनट में ही सारे को ये ऑप्शन मैच द कॉलम वाला है। ये कहा हुआ है, अभी कराया नहीं है तो बोल रहा हो गया। पेज नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 6, सारे बच्चे अभी करिए तो। ये वेस्पर थ्योरी पे है। हाँ बेटा। वैलेंसिंग मतलब किसमें? सेंट्रल मेटल एटम में है। अब मिनिमम वैलेंसी नहीं, वो क्या, मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। हाँ, नहीं तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका साथ होता है ना, तो दोनों चीजें करते हैं। चलो एक बार बोर्ड पे बता देता हूं, ये देखिए
एक्स ई क्या बेटा, OF2। तो सबसे पहले मिनिमम नंबर नंबर बताइए। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 4 कर लो। ये तो नंबर हो गया। वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 1। किसका? जेनॉन का। आप देखो इसमें, ये जो जेनॉन होता है ग्रुप नंबर 18 होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल वो, तो ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको जेनॉन को प्रायोरिटी देते हैं, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। पहले जो बोला था वो हुआ कि नहीं तुम लोग का? सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 किए कि नहीं किए, जल्दी से बोल दो मेरे को। ये बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा ये तो कॉम्प्लेक्स वाला दे दिया। कोऑर्डि चलो ये तुम ऐसे कर लो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर को भूल जाओ, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब। sp3 है तो तुम्हारा शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। sp3d है तो तीन, ये देखो ये डायरेक्ट उसे ईपी की वैल्यू पर, देखो इसको ऐसे करना है, चलो मैं बता रहा हूं। sp3 है मतलब ये 4 आ जाएगा, और ये sp2d है तो 2 1 3, और ये भी कितना आ जाएगा? 4। आपको वो वाला इरेगुलर ज्योमेट्री का टेबल देखना पड़ेगा। ये बताओ, 2 1 3 1 4, ये बताओ sp3d, ये 5 हो जाएगा। और ये क्या है बेटा? sp3d2, 3 1 4 2 6। चलो देखो इसमें कुछ कुछ चीजें तो अपने को पता है। एक तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, नहीं ये 4 है, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, ये तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब उसके बाद बेटा देखिए, अब ये वाला 3 2 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ऑप्शन जो दिया है उसी के हिसाब से देखना। ये 6 है। ऑक्टाइडल का कैसे शेप देखो ना, अपने माइंड में बैठा के रखो। ये वाला कैसे बनता था? ये वाला ऐसे बनता था, ये ऐसे ऐसे। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता था? ऐसे, ये स्क्वायर, ये फिर उसके बाद 4 2 6। ये देखो शेप भी आपको पता होना चाहिए। एक बस फंस रहा है ये वाला, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग होगा कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो एग्जामिनर भी देखो आपको ये सब रेगुलर दे दिया, तो ऑब्वियसली ये वाला एक जो बचेगा वही होगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं। चलो अब सारे बच्चे क्वेश्चन और मिल गया मेरे को, क्वेश्चन नंबर 10। तुम लोग बोलते हो मॉड्यूल, देखो अभी मॉड्यूल कितने तुम नंबर, आप क्वेश्चन फटाफट 10 15 मिनट पढ़ के पूरा सारा क्वेश्चन कर ले। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, और इसमें टाइम जो आपको दिया गया है 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट। देखता हूं कितने लोग कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 10, सब में आपसे पूछ रहा है कि किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कितने में? तो सबका जल्दी जल्दी फास्ट बेटा करो, इसको इतना टाइम लग रहा है, 3 मिनट का टाइम दिया हुआ है। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कितने का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यही पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है। ये इंटीजर में भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ। पूरा सॉल्व करो, इतना जल्दी तुम बोल दिए बेटा, सॉल्व नहीं किए। सगुन बहुत
हो गया। पहला है NO3-, दूसरा है BCl3, ClO3-, फोर्थ क्या है बेटा, ClO4-। चलो एक एक करके चेक करते हैं हम लोग बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। चलो ऐश्वर्या बेटा इधर देखिए, फटाफट बोलिए आप। ईपी इक्वल टू 1/2, नाइट्रोजन है 5 + 1, कितना हो जाएगा, ईपी इक्वल टू 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। अब इसी तरह इसको ईपी इक्वल टू 1/2, बोरॉन है 3 + 3, तो ईपी इक्वल टू 3, तो 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। अब यहां पे देखते हैं, ईपी इक्वल टू 1/2, Cl है 7 + 1, तो ईपी इक्वल टू कितना आ गया, 4, 4 का मतलब 3। अब इसको भी चेक कर लो, जल्दी से बोलो, ईपी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 1, तो ईपी इक्वल टू 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए। अब इसमें से पूछ रहा है कितने का sp3 आ रहा है, तो एक तो ये वाला sp3 आ रहा है, एक तो ये। इसका आंसर क्या दिया हुआ बेटा, देख लो कितना सिस्टमैटिक तरीके से। कृष्ण गोपाल बोलता है कि सर मॉड्यूल नहीं कराते, मॉड्यूल देख आज ही मैंने किया, आज ही सारे क्वेश्चन खत्म। चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 एक बार करो, जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको करते रहो। 2, जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है कि चूज द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑकर इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का सराउंडेड एटम का दोनों का सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो। ये बोल रहा है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब जिसमें कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, तो एनर्जी एक्सचेंज हमेशा जो होता है विद द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको बीबीटी में बताया गया है ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में। तो इसमें क्या देखना है बेटा, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का बॉक्स बनाओ, फिर उसी तरह सीएल का बॉक्स बनाओ, फिर उसमें क्या होता है कि जितना इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना इसका अगर आना चाहिए, अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का सेम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब वो ग्राउंड स्टेट में होगा। अगर एनर्जी को एक्सचेंज करा के ओवरलैपिंग दिखाओगे तो वो हो जाएगा, बोलो, वो एक्साइटेड स्टेट में। एक अगर एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड अगर एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को चेंज करोगे तो सेकेंड एक्साइटेड। बोलो कौन सा, चेक कर लिया। फोर्थ में देखते हैं क्या है, हम लोग भी चेक कर लेते हैं। BF2 है, चलो बच्चे ये वाला चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम है बी का कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 के लिए बेटा बोल दो 1s2 2s2। अब हम क्या करने वाले, एफ, तो एक एफ का F1 का काउंट करते हैं, तो कितना 9 होता है बेटा। बोलो 1s2 2s2 2 पे 5। अब देखते हैं, तो ये s ऑर्बिटल है, ये दो होते हैं, ये भी कितने हो जाएंगे, दो। अब ये देखो p ऑर्बिटल है, देयर आर 3 बॉक्स, 1 2 3 4 5। अब इसी तरह सेम जो है F2 भी बनेगा, F 2 बार है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2s2, और ये वाला कितने हो जाएंगे, बोलो, ये भी 1 2 3 4 5। अब उसके बाद देखो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज में देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये 2s2 आ रहा है, क्लियर है। अब उसके बाद देखो एक ऐप का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो का कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1s, और ये 2s हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी चेक कर लो ना, BF2 है, मतलब एक ऐप इधर हो जाएगा, एक ऐप इधर हो जाएगा। देखो दो तीन तरीके से कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हो।
तो इसका एक बार स्ट्रक्चर बना लो। तो Bf2 का ईपी कितना आ रहा है बोलो? ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बी 2 + 2, तो ये 4 आ रहा है। तो 4 का मतलब फिर बोलो बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और एलपी की वैल्यू कितनी आ रही है? हा? किसकी वैल्यू? ईपी की वैल्यू 2 आएगी। कैसे आएगी? देखो 1/2 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 आ गया। और बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा? 2। एलपी 0, मतलब रेगुलर है, लीनियर बनेगा। ये स्ट्रक्चर यही है, ध्यान से देख। BF2 है, लीनियर ज्योमेट्री बनता है। अब उसके बाद बेटा, तो अब इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट करा देते हैं। तो यहां पे देखो एक ऐप का ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है एक बार बता दो। पाई इक्वल टू 0, सिग्मा इक्वल टू कितने आ रहे हैं? 2। तो देखो यहां पे भी वही देखो, एक ये वाला इसके साथ कर लेगा, ये वाला इसके साथ, लेकिन इसको हमको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो 1s 2s, फिर आगे क्या आता है? 3p आता है। बोलो, बोल। तो 2 करना पड़ेगा वो। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। 2p5 है तो हम एक इलेक्ट्रॉन को इधर कर लेते हैं। ये वाला कितना आ रहा है? ये वाला है ना, तो ये 1s 2s, फिर उसके बाद क्या आता है? 3s2। ये देखो बेटा, इसको हम इधर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन अरे, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1। मतलब इसको लिख लो तुम लोग, n = 1। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को चेंज करना पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड। लिखो इसको, मैं लिखवा देता हूं, ये आप हिंट में लिखो। ग्राउंड स्टेट सबसे पहला टर्म्स होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को चेंज करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, मतलब 1 एनर्जी एक्सचेंज करना। फिर उसके बाद ग्राउंड के बाद क्या आता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना होता है बोलो? n = 2। 2 का मतलब कितने? 2 एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो ये देखो लास्ट वाला जो था उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी एक्सचेंज करो, तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। समझ में आया ना? एक करे, 2 इधर 2 इधर होकर के ओवरलैप कर लिया। इसी तरह सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने करने पड़ते हैं? 3, n = 3। तो उसमें हिंट में लिख लो, ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, मतलब 1 एनर्जी एक्सचेंज। चलो बेटा, एक छोटा सा वो सब टॉपिक पीरियोडिक वाला था ना, ऑक्साइड वाला, वैसे तो कल है ना क्लास। चलो लिख लो, ऑक्साइड का एक टेबल है, वो लिखो तुम लोग। क्या हुआ, कुछ पूछना है? तो आज हमने ये हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर लिया, सारे क्वेश्चन भी कर लिया। अब आ जाओ तुम उस पर। एक टेबल होता है, बस इसको लिख लो, इससे सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन हो। लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ये टेबल बनाना है बस अब। फर्स्ट जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। दूसरा जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। और तीसरा जो होता है वो एम्फोटेरिक। ये क्लास कौन सी क्लास में पढ़े हो तुम लोग? SC वाले पढ़े होंगे। क्या होता है बोलो? एसिडिक ऑक्साइड्स में जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, लिख लो। बस इसका एग्जाम्पल एक दो याद करो। इसमें बताइए जितने भी मेटल्स होते हैं।
बातें नहीं। बस एग्जाम्पल लिख लो। पहला होता है P4O10। इसका एग्जाम्पल होता है P4O10। फिर दूसरा होता है SO2। तीसरा होता है CO2। ये तीन एग्जाम्पल इसके लिए याद करना है। इसके लिए K2O, फिर Na2O, फिर CaO, फिर BaO, फिर इसमें जो है ZNO, ज्यादा सबसे ज्यादा इसके एग्जाम। फिर Al2O3, फिर BeO, फिर SNO, फिर Cr2O3। Cr2O3 हो गया। फिर PbO, इसी के ये भी है PbO। फिर उसके बाद SnO2 है, फिर PbO2 है, फिर Sb2O3 है, फिर Sb2O5 है, फिर उसके बाद Ga2O3 है। बस बेटा यही ऑक्साइड्स में आपको टेबल बनाना था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि देखो ये तुमको पीरियोडिक टेबल रहेगा तो उसमें देख के बता सकते हो, लेकिन ये कंपाउंड के रिस्पेक्ट P4O10 SO2 CO2। बेसिक में होता है K2O Na2O CaO BaO। एम्फोटेरिक में जो दोनों को एसिडिक बेसिक दोनों को फॉलो करता है ZNO Al2O3 BO SNO Cr2O3 PbO SNO2। ये बना लो। पीरियोडिक में अगर जगह खाली है तो वहीं पे, नहीं तो इधर भी कहीं भी लिख लो। एक और बचा हुआ था वो वाला ना, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे फाइंड करते हैं। हो गया। तो ये देखो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो तुमने जो देखा देखो इसी एग्जांपल में से किसी में होगा। कौन सा पूछा था? चलो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ, एक और छोटा सा टॉपिक है। एम्फोटेरिक। समझ में आया ना बेटा? तो ये टेबल अगर याद हो जाएगा तो हो जाएगा। एक छोटा सा और टॉपिक है, ऑर्बिटल कैसे फाइंड करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये भी क्वेश्चन एक दो है मॉड्यूल में। कुछ नहीं करना है आपको, नोटबुक को सारा एक्सेप्शन बस अच्छे से याद करो, खुद से लिख लिख के याद करो। एकदम पूरा टिप्स पे होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी में मतलब तीन एक्सेप्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में चार एक्सेप्शन होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। बस उसी को सोचना है क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन जो भी आएगा वो कंपेयर करने वाला ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आप बस नोटबुक को दो तीन बार पढ़ के डायरेक्ट आप क्वेश्चन, पहले पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू के बाद फिर एक्सरसाइज पे आ जाना है। ये दो तीन दिन लगातार, मतलब कल आज ये दो दिन लगातार करोगे, अपने आप अच्छा हो। इनऑर्गेनिक में जब तक, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आपका इस लेवल पे लर्निंग होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको स्ट्राइक करे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसका थ्योरी क्या बोलता है। नॉमेनक्लेचर बोले तो नॉमेनक्लेचर में तुरंत आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि 0 1 2 3। फिर उसके बाद उसका ऑफिशियल नेम पे भी एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, देखा था ना पीवाईक्यू में। एक तो नेमिंग जो हमने सिखाया था, एक दो ऑफिशियल नेम। तो मतलब जो उसका इंटेंशन होता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कि जिसका इंटेंशन होता है कि बच्चों को परेशान करो, फिर वो उसी हिसाब से क्वेश्चन देते हैं। ऑफिशियल नेम का याद करना बड़ा मुश्किल।
नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल इन पीरियोडिक टेबल। ये देखो एक दो क्वेश्चन है इस पे। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। इफ, इसी में लिखो, इफ नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन, इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन होता है। वो आपको बोलेगा कि सेकंड पीरियड्स में कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड पीरियड्स में कितने ऑर्बिटल है। क्लियर है? तो इसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटी। तो पहला लिखिए, अगर तुम्हारा n की वैल्यू, नंबर ऑफ पीरियड्स जो है ऑड है, ठीक है, तो n+1/2 का होल स्क्वायर। तो केस नंबर 1 या पार्ट 1 लिख लो। if number of periods is equal to odd, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स, ये पहला फॉर्मूला होता है। अगर n की वैल्यू ऑड है तो n+1/2 का होल स्क्वायर। पार्ट 1 बोलो बेटा, पहला पार्ट ये समझ में आया कि नहीं? अगर वो बोलेगा सेकेंड पार्ट, तो 2 क्या है, ऑड है कि इवन है? इवन, तो उसके लिए n+2/2 का होल स्क्वायर। तो पार्ट 2, इफ n इक्वल टू इवन, ठीक है, अगर n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे n+2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। वो कौन सा क्वेश्चन था बेटा, देना तो क्वेश्चन वो करवा देता हूँ। ये वैसे मॉड्यूल के थ्योरी में ये वाला दिया नहीं दिया है ना? ये वही है ना कि बहुत सारी चीज, कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल तो फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 3 9/4। एक बार उसके लिए कितना आ जाएगा, अगर इसमें करेगा तो ये, हाँ पार्ट 1 इसको कर लो इवन के लिए। हाँ, ये देखो कितना हो जाएगा, अब आ जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा इवन, और इसके लिए कितना ऑड, तब भी डेसिबल में आ रहा है क्या? कितना पूछ रही है, किसके लिए पूछ रही है? 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर, इवन वाला, तो कितना, 2 2 4 4 का, वो सही तो आ रहा है। सही है, चलो कौन सा क्वेश्चन था दिखा, नाइन्थ वाला। एक बार पीरियोडिक ये मॉड्यूल खोलिए बेटा, पेज नंबर 115, पेज नंबर 115। देखो ये सब मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा इसलिए बता दी। पेज नंबर कितना है, 115। तो 115 में क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़िए, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, पेज नंबर 115 क्वेश्चन। आप देखो इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन की वर्डिंग। आपको पहले यहां से ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2, तो इसके हिसाब से चलो देखते हैं। पढ़ लिया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 वाला, कि इन ईच ऑर्बिटल कैन टेक मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 2 होता है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 2 नहीं भरना है, कितना भरना है, 3 भरना है। अब उसके बाद से बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड्स। चलो बेटा,
थर्ड पीरियड के लिए सबसे पहला काम है अपने को ऑर्बिटल पता चल जाएगा। और फिर वो बोल रहे हैं एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने ऑर्बिटल बनेंगे उतने वो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो एन, इधर देखो, पहले सॉल्व किया तो लोग को आंसर आया कि नहीं आया? तो लोग बस वो फॉर्मूला से जो आया होगा उसी पे स्टॉप हो गया होगा, हमको पता है ना। उसके बाद सोच ही नहीं रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन। चलो तो ये बताओ, 3 ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है? n+1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 ऑर्बिटल आ जाएगा। अब देखो ऑर्बिटल का मतलब 4 बॉक्स आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, तो अब बोल रहा है कि 4 बॉक्स है, 3 हो गया और एक ये ऐसे ये दूर बना देगा तब वो 3, तो ये 3 हो जाएगा पी ऑर्बिटल का, 1 2 3, और एक एस का, ये 4 बॉक्स हो गया। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में दे दिया है बेटा स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए। वैसे तो कुछ नहीं देता तो 2 होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। बोलो तो 4 बॉक्स में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। यार समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आई? चलो, बस एक ही क्वेश्चन था, एक ही के लिए हम इतना सारा परेशान हो गए। लो, तो ये देखो सारा पार्ट हो गया है। अब इसमें घर पे जाके सारा एक्सेप्शन याद है कि नहीं, फिर से बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन क्या क्या होता है? एक तो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट के लिए ये वाला स्टोरी याद कर लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए L2R क्या होता है? नीना बेटा नाइट्रोजन है फर्स्ट, न फिर बोलकर, बोलकर बोलो लड़की, LI होगा ना, को, ये वाला इधर नहीं आएगा ना। नीना बेटा नौ बोलकर लड़की को फंसाया, ये सही। देख ले कितना रैंडम है, अगर तू स्टोरी नहीं याद करेगा तो कभी कर ही नहीं पाएगा, सब चेंज हो जा रहा है। वैसे क्या होना चाहिए, ये इसको ऐसे होना चाहिए क्या? LI होता है, B होता है, B होता है, C होता है, N होता है, O होता है, F होता है, N। लेकिन ये तो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो पूरा चेंज हो गया। तो जब तक तुम स्टोरी नहीं बना के याद करोगे नहीं हो पाएगा। तो लेफ्ट टू राइट के लिए ये है, टॉप से बॉटम के लिए आपको जो ट्रिक लिखवाया गया। किसमें किसमें? बोरॉन एंड ऑक्सीजन में क्या होता है? लास्ट में। बाकी कार्बन फ्लोरीन नाइट्रोजन फर्स्ट सेकंड इंटर, बस इतना याद करना है। आयनाइजेशन एनर्जी में लेफ्ट टू राइट के लिए बोलो, बी 20 के साथ इंटरचेंज हो जाता है एन और ओ के। फिर इधर क्या होता है? कार्बन और बोरॉन फैमिली। बस एक्सेप्शन जब तक याद नहीं रहेगा नहीं कर पाओगे। फिर उसी तरह बोलो एटॉमिक साइज का क्या क्या एक्सेप्शन होता है? बोलो इनर्ट गैस है हाईएस्ट एटॉमिक साइज, रेडियस ऑफ आर एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ जीए, रेडियस ऑफ एल को प्रायोरिटी पहले देना है। फिर उसके बाद देखो डी ब्लॉक के लिए इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो पहले देखो स्कैंडियम से लेके Fe तक डिक्रीज करता है, FeCO निकल इक्वल होता है, फिर इंक्रीज करता है। ये तो लेफ्ट टू राइट के लिए हो गया। टॉप से बॉटम के लिए देयर आर 2। फर्स्ट के लिए ग्रुप नंबर 3 क्या स्कैंडियम YLA में इंक्रीज करेगा। ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक 3D 4D 5D, ये देखो कई बार क्वेश्चन आया है, 3D 4D 5 ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और 3D 4D में। फिर उसके बाद TI को, ये किसमें था? उसमें था आयनाइजेशन एनर्जी में था। TI को 2 स्टेप टूवर्ड्स Fe एंड COR इंटरचेंज। ये ट्रिक आपको जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे कर लेना। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है?
द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो होता है डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखवाया गया है, सेकेंड डायरेक्टली जेड, थर्ड पॉइंट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद देखो इसमें ट्रेंड्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बोलो। तो ट्रेंड्स में वही ठीक साइज का उल्टा सोचना है। क्लियर है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। अब उसके बाद देखो ऑक्साइड्स का ना, जो ऑक्साइड लिखे हो इसमें एक चीज और ऐड कर लो ना, कभी कभी वो इसका पूछता है ट्रेंड्स बताओ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। चलो एक चीज और लिख लो, तो ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड, उसी में ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड। तो इसमें लिखिए पहला लेफ्ट टू राइट के लिए, तो पहला है L2R। L2R लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जो होता है वो इंक्रीज करता है। जो बेसिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये तीन पॉइंट्स कभी कभी पूछ देते हैं कि इसमें ऑर्डर बता। नॉन मेटेलिक करेक्टर वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये ट्रेंड्स लेफ्ट टू राइट के लिए ऑक्साइड का याद रखना है। टॉप से बॉटम, टी टू बी, ये भी क्या होता है, वही सेम चीजें होती हैं। मतलब एसिडिक ऑक्साइड जो होता है वो इंक्रीज करता है, और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, ये पीरियोडिक में लिख रहे हो कि केमिकल बॉन्डिंग में? वो मैं इसीलिए मैंने बोला कि हर चैप्टर के बाद एक दो पेज छोड़ दिया करो। कोई नहीं, ये तो कहीं पे भी लिखो, दोनों जगह यूज होता। ठीक है, तो कल हम लोग मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे और एक बार सारा चैप्टर समराइज कर लेंगे। तुम लोग को घर पे जाके क्या करना है, ये सारा एक बार मॉड्यूल ट्राई करना है। पीरियोडिक टेबल का सारा मॉड्यूल ट्राई करना है। इनऑर्गेनिक में देखो फिर से बोल रहा हूँ, इसमें नेगेटिव मार्क्स आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसीलिए आपको जब तक माइंड में एकदम सारी चीजें बैठेगा नहीं तब तक नहीं। ठीक है कि
जिस दिन